हेलो। हाय हेलो हाउ आर यू। आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो जैसे ही हमने डाला कि हम आपके साथ इंटरव्यू करने वाले, सबसे ज्यादा लोगों के सवाल ये आए हैं कि अब इन्होंने फाइनली ऐसे बियर्ड वियर्ड वाला लुक रख लिया है, तो उस पे सवाल तो जाएगा ही जाएगा। तो मेरा पहला सवाल तो यही होने वाला है कि कैसा लग रहा है फाइनली एकदम फुल ऑन बियर्ड वियर्ड ग्रो कर लिया आपने? यार ऑफ कोर्स आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो बियर्ड बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टीवी में जो भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए इट्स बीन ट्रू। लाइक अ क्यूट बॉय एंड ट्रू। और बियर्ड नहीं जाता और अगर बियर्ड मैं तो बीच में बढ़ाता भी तो कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा जर्क होता है। सो आई वांटेड टू ट्रू। एक्सपेरिमेंट समथिंग और मेरे ख्याल से यही सही टाइम है लॉकडाउन का कि जहाँ पे तुम अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एज एन एक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग। So I'm just experimenting with my looks, yeah, with my hair, with my beard. I'm giving it a quite raw look. So yeah. या सो अब जैसे कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं और जो बाद में इंटरव्यू देखेंगे, मैंने तुम लोग का सवाल पहले ही पूछ लिया, तो अभी मुझे मत बोलना कि मैंने सवाल नहीं पूछा। नाउ आई विल स्टार्ट माय इंटरव्यू। सो हाउ आर यू? Very well, yeah. I hope you're also good, yeah. I'm good. I'm doing great in here in Delhi. Unfortunately, I've been I came in Delhi around 20th of March before the lockdown because my show Divya ट्रू। Rishi went off air on 23rd of Feb. So I was supposed to visit Delhi. So fortunately, I'm here right now, and I hope everyone is safe and everyone is at their places. ट्रू। और कहीं ना कहीं आपको आपको नहीं लगता दैट यू आर दोस ब्लेस्ड सोल्स जो लॉकडाउन के जस्ट पहले लॉकडाउन हुआ है एंड यू जस्ट रीच दिल्ली? तो ऐसा हुआ कि वरना आप भी मुंबई में शायद अकेले रह जाते। तो अच्छा तो लगता होगा I पहुंच के know. कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड। Of course, अच्छा तो लग रहा था लेकिन अब वो टाइम गया अच्छा लगने वाला है. I'm missing Mumbai right now, to be honest. मी It's been like more या than 60 days I'm here in Delhi and मेरे ख्याल से मेरे जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ इतना मैं कभी दिल्ली में रुका नहीं because I used to come here like maximum for a week या during दिवाली या कोई भी फंक्शन होता था. इस मतलब it's been like 60 days now right now and I'm missing Mumbai and I wish मुंबई में सब जल्दी से ठीक हो यार. हम अपना शूटिंग रिज्यूम करें और काम करें अच्छे से. ट्रू। कहीं ना कहीं इस मामले में हम मैं भी आपके साथ रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके ठीक एक नहीं, उसके ठीक 2 दिन पहले मैं आई थी एंड आई थॉट कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था वो 2 दिन 2.5 महीने हो जाएंगे एंड आई एम स्टिल हियर ओनली। चाहिए. अब आप बताओ कि आपको घर में अच्छा लग रहा है या बॉम्बे को मिस कर रही हैं आप. जैसे आपने बोला हम लोग सिर्फ एक एक हफ्ते के लिए आते हैं और मैक्स टू मैक्स वीकेंड्स के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए। बट जब से आए हैं अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, कब इंटरव्यूज होंगे, कब इवेंट्स होंगे, टेलीविजन लॉन्चेस हो रहे हैं। तो अब नाउ आई एम मिसिंग ऑल ऑफ दैट कि अच्छा हम लोग जाते थे, लॉन्चेस पे जाते थे, प्रमोशंस हो रही थी, ये वो। अब कुछ नहीं हो रहा है, अब सिर्फ लाइव इंटरव्यूज हो रहे हैं। Right, actually, yeah, this is what I'm missing, यार. And I'm missing my friends over there in Mumbai. I hope they are safe. And I hope कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे अभी जैसे फ्लाइट रिज्यूम हुई है. I'm ट्रू। so sorry. अभी फ्लाइट रिज्यूम हुई है तो कुछ अपने घर वापस आ गए हैं. तो I'm ट्रू। planning कि अब मैं यार थोड़ा ठीक हो तो मैं बॉम्बे जाऊं और सब मेरे फ्रेंड्स वहां से निकल रहे हैं. So I don't know यार what is happening. I'm just missing Mumbai and I hope यार जल्दी से ये सब ठीक हो, हम अपना शूट रिज्यूम करें और सब अपने अपने काम पे. ट्रू। सो जैसे आपने दिव्य दृष्टि की बात की, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शोज बन चुका था दिव्य दृष्टि एंड पीपल वर लविंग इट। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, उसके बारे में सबसे पहले तो क्या क्या बोलना चाहेंगे? देखो स्टार्ट मैं यहीं से करना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय फैंस and all the people those who admired our work, not my work, our work. Each and every actor in the Divya Drishti team, ट्रू। outperformed their characters. They were fantabulous team, fantabulous production and fantabulous creative. Mukta Doon and actors का तो कोई ट्रू। जवाब नहीं यार. सबको अच्छा, सबने अच्छा काम किया, सबने मेहनत करी और उसका नतीजा ये था कि फैंस को हमारा बॉन्ड, हमारा स्किल्स, हमारा शो पसंद आया. और फैंस यार इतने जुड़ गए हमारे उस कैरेक्टर्स के साथ. तो आई नो ट्रू। कि हमारे साथ में जो फैंस आते थे वो कैसे कैसे गिफ्ट्स लेके आते थे और कहाँ कहाँ से आते थे. मतलब इतना प्यार मुझे, नो ऑफेंस टू अदर शोज, इतना प्यार मुझे ट्रू। किसी शो में नहीं मिला जितना हम ट्रू। सबको, मुझे नहीं हम सबको दिव्य दृष्टि ने दिया है. सो आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल द फैंस या दोज हु एडमायर्ड माय वर्क एंड जो जिन्होंने सबने प्यार दिया. एंड आई विश सबका ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा सीजन 2 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. सो आई होप यार जल्दी आए. हमारा मुक्ता ढूंढ मैम अगर हमारा ये शो देख रही हो तो उन तक ये कहीं तक पहुंचे और हम जल्दी से एक साथ काम करें.
डेफिनेटली, क्योंकि लोग तो बहुत दिलचस्पी से वेट कर ही रहे हैं, लेकिन उसका सीजन 2 कब आएगा वो तो चलो थोड़ा सा दूर की बात है, लॉकडाउन के बाद वो डिस्कवर होगा। बट गर्लफ्रेंड चोर तो, आपकी चोर गर्लफ्रेंड तो आ ही चुकी है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों बनाई है जो चोरी करती है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड चोरी उल्टा बोल दिया आपने। गर्लफ्रेंड चोरी नहीं करती, गर्लफ्रेंड चोर मैं प्ले करता हूँ, जो गर्लफ्रेंड को चोरी करता हूँ। सो या एग्जैक्टली, मैं सो टाइप में वर्ड प्ले कर रही थी टाइटल के साथ कि चोर अच्छा गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो चोरी टाइप्स। हाँ, तो राइट, अभी हाँ रिसेंटली मेरी सीरीज निकली है लॉकडाउन में, सो अच्छा हुआ दैट्स यार, इट। सही टाइम पे निकल गई। एंड उसको शूट करे हुए बहुत टाइम हो गया था, सो दे वर वेरी स्केप्टिकल कि वो आएगी या नहीं आएगी। ट्रू। एंड फॉर्चुनेटली यार इट्स अ ट्रीट फॉर फैंस। लॉकडाउन में सबको बिंज वॉच करना है और कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, स्पेशली हमारा टारगेट ऑडियंस जो था स्कूल का था, कॉलेज गोइंग्स थे, बिकॉज ये इट्स यूथ बेस्ड स्टोरी। दिस इज हाउ इट इज। एंड जितने भी लोग हैं यार सबने पसंद किया है, एंड दे वांटिंग सीजन 2। आई गेस यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सीजन 2, एवरीवन इज या वांटिंग सीजन 2 एंड गर्लफ्रेंड सीजन 2। सो आई बीन लाइक वेरी मच फॉर्चुनेट यार, लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे कि हर कोई जिसमें मैंने काम किया सीजन 2 मांग रहे हैं। एंड आई होप जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और हम सीजन 2 लेकर आए। ट्रू। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ नो, इस वेब सीरीज को लेकर क्या एक ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आपको बहुत ज्यादा अटैच किया कि आई हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर? यार सबसे पहली बात तो ये मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी। आई बीन डूइंग टीवी, सो या आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। सो वेब में मेरे को काम ट्रू। करा। एंड हमारे सीनियर एक्टर्स थे जिसमें आशीष विद्यार्थी जी हो गए, शिशिर शर्मा जी हो गए। सो उनसे बहुत कुछ सीखने को ट्रू। मिला। एंड मोर ओवर आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर सम अदर मीडियम एज वेल। आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ थिंग्स वर्क इन अदर मीडियम टू। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जिस चीज के लिए मैंने हाँ बोला वो ये था कि एक मेरी एक जो इमेज बन चुकी है टीवी में, वो है सिर्फ क्यूट एंड ये बॉय, हॉट बॉय, जो क्यूट मतलब इसके चॉकलेट अलावा बॉय बेसिकली। चॉकलेट गुड गुड। बॉय इनफैक्ट। बट ये तो मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर निकलना था, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग। तो इस शो के जरिए मेरे को एक कॉमेडी जोन भी मेरे को पकड़ने को मिला। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी देखा हमने, रोमांस देखा, एंड बहुत कुछ देखा। सो आई मीन लाइक, और इसका जो ब्रीफ जो दिया था मुझे मेरे कैरेक्टर विशाल का, इट वॉज नॉट टिपिकल जो हम देखते हैं ना क्यूट चॉकलेट, वैसा नहीं था। He wanted, apart from good looking, that guy Vishal has that was my character name, Vishal. He has ट्रू। to be like charming, witty. अपने बॉडी या सिक्स पैक से लड़कियों को नहीं पता है। जब वो बात करे, जब वो किसी से बात, लड़की से बात करे या किसी से भी, तो अपने विट से, अपने चार्म से, अपनी क्यूटनेस से, सो इट हैज टू बी ऑल टुगेदर। सो ये ट्रू। चीज में बहुत अलग अलग ही। जनरली क्या होता है कि हम जो लड़के लेते हैं, हमारी जो कास्टिंग होती है वो एक, हाँ सिक्स पैक्स आते हैं, अच्छी बॉडी दिखती है, एंड ट्रू। लड़कियां फ्लैट हो जाती है। तो फ्लैट दिस हो वाज जाती है। समथिंग डिफरेंट व्हिच आई गॉट टू एक्सप्लोर इन वेब सीरीज। सो दैट्स व्हाई आई सेड ट्रू। यस टू दिस। ऑल्सो विशाल के कैरेक्टर से, मतलब जैसे एक होता है ना कि आप जो रियल लाइफ में हो वैसा आपको कैरेक्टर प्ले करने को मिल जाए तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। बट विशाल के कैरेक्टर में और आप में, जैसे आप रियल हैं रियल लाइफ में, क्या सिमिलैरिटीज आपको लगती हैं या फिर टोटली डिफरेंट? यार टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत अलग था। सो द वे हमारे जो डायरेक्टर के साथ जो हमारी अपना रीडिंग्स हुई, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई, हमारी रिहर्सल्स हुई, तो द वे जैसे मैं नॉर्मल डायलॉग, मतलब उसको ही वांटेड, उससे धीरे धीरे विशाल को पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया। वो जोन भी हल्का सा हम लेके आ गए। उसके बाद द वे आई सेड द डायलॉग उसको वो पसंद आया, जो हम्म। नेचुरली मैंने बोला, अरे छोड़ ना बाबू हम्म। तुम क्या कर रहे हो, लाइक वेरी कैजुअली। तो उसने कहा कि यार या कुशाद लेट्स डू दिस। तो उसको कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज पसंद आई, और हमारा जो बॉन्ड था, मेरा और रितु का बॉन्ड था, जो हमारा ट्रू। पंजाबी भी टच या आया, और दोनों को हमें थोड़ा बहुत पंजाबी उसको टच दिया। हम्म। तो वो बहुत कमाल की चीज एक अलग निकल के आई, जो हमने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड की थी कि कुशाल हम ऐसे करेंगे यार, जस्ट जब भी जैसे तुमने डायलॉग बोला है बिल्कुल वैसे बोल। तो जितना हो सकता है मेरे को, तो टू बी ऑनेस्ट इतना नेचुरली करना पड़ा मेरे को, एक्चुअली एक्टिंग करनी पड़ी नहीं इस चीज में। मतलब मेरे को लगता नहीं, हाँ राइट। एक तो थोड़े बहुत सीन जो मेरे जोन से थोड़े आउट थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा कॉमिक, जैसा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, अपने कॉमिक, जैसे मैं कॉलेज डेज में था, अपने राइट। फ्रेंड्स के साथ गुड मजाक करना, विटीनेस दिखाना, तो वो सब मेरे को जो जो एक्सपीरियंस है सब गैदर किया और मैंने करा। तो इनफैक्ट मेरे को एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी गर्लफ्रेंड छोड़ने। डेफिनेटली। और जब जब एक नेचुरल अंदर से निकल के आती है बात, जैसे वो कहते हैं ना कि दिल से निकली है तो दिल तक पहुंचती है, तो जब अंदर से ओरिजिनल चीज निकलती है तो वो ऑडियंस को इसलिए अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आपकी एक्टिंग लोग को पसंद आई। हाँ बहुत पसंद आई, और इनको बहुत ही स्पॉन्टेनियस लगा। उनको बहुत लगा कि एग्जैक्टली। इस बार मेरे को, मेरे जो खास फ्रेंड्स ने बोला यार इस बार ना तू खुल के तूने काम किया।
तो मैंने कहा हाँ मे बी दिस वाज माय फर्स्ट वेब सीरीज, और इसमें मेरे को मतलब इतना एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जनरली हमारे टीवी में भी क्या होता है, मैं ट्राई करता हूँ जितना नेचुरल रख सकूं, बट कहीं ना कहीं वहां पे हमें टाइम स्पेंड थोड़ा कम मिलता है। तो जितना हमें जल्दी, क्योंकि यू नो हाउ टीवी शूट्स वर्क, सो जितना हमें टाइम स्पेंड कम मिलता है, हमें जितना जल्दी जल्दी शूट करना होता है, तो उसमें इतना क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिल पाता। मतलब हमें कम टाइम में क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। और यहाँ पे हमारी जैसे रिहर्सल्स हुई, हमारी वर्कशॉप हुई 3-3 दिन 4-4 दिन, फिर जब हम सेट पे जाते थे, we used to like deliver dialogues to the co-actors। तो उससे हमारा इतना रिहर्सल हुआ कि हमारा क्रिएटिविटी का बहुत टाइम मिला। तो शायद इसलिए परफॉर्मेंस लोगों को एनहांस लगी एज कम्पेयर टू माई टीवी में जितने मैंने शोज किए। तो उनको लगा हाँ यार इसमें तो खुल के आया। तो आई लाइक यार थैंक यू सो मच। खुल के राइट। यहाँ पे किसी एक फैन ने, आई थिंक आई शुड रीड द नेम एज वेल, रोशनी गुप्ता ने बोला है गर्लफ्रेंड चोर का एक डायलॉग तो कोई बोल के दिखाइए। अरे मेरा एक फेमस डायलॉग है यार, उस पे एक सीन है। मैंने वहां पे मैं रितु के रूम में हूँ। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी रितु के घर पे ही रह रही है एज अ फॉर सम टाइम एज अ पीजी। तो मैं रितु के रूम में जाता हूँ, वहां सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है रितु की, मैं देखता हूँ उसकी बचपन की फोटो निकलती है, मैं देखता हूँ उसको, देखते देखते मैं स्माइल कर रहा हूँ। वहां से मेरी गर्लफ्रेंड नेहा आती है, तो मैं उसको देख के स्माइल कर रहा हूँ, मुझे देख लेती है और उसको शक होता है कि मेरे और रितु के बीच में कुछ चल रहा है। तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ कि अरे नेहा ने मतलब ये क्या देख लिया हो। तो आई ट्राई टू कवर अप दिस थिंग, कि मैं उसको बोलता हूँ अरे मेरा बाबू कितना क्यूट लग रहा है, बचपन की फोटो थी तो मेरे को लगा, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि इट्स नेहा। तो देयर इज अ फेमस डायलॉग कि अरे मेरा बाबू कितना क्यूट लग रहा है, मेरे बाबू की गाल तो देखो, मेरी बाबू की आंखें तो देखो, मेरे बाबू का नोज तो देखो, मेरा बाबू कितना क्यूट है। तो बोलती है ये तो रितु की फोटो है। नहीं हुए, क्या बात कर रहे हो तुम। सो आई राइट टू लाइक प्रिटेंड दिस थिंग कि आज तो मेकअप करता हूँ स्टोरी, बट वो कहते हैं कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये चल क्या रहा है तुम्हारे बीच। सो दिस वाज द डायलॉग जो सबको पसंद आया। उसके ब्लूपर्स भी डाले मैंने अपने इंस्टाग्राम में और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में। एंड मेरे जो डायरेक्टर थे वो हंस हंस के गिर गए थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वन थिंग, व्हेन माय डायरेक्टर वाज एडिटिंग, तो ही द एडिटर कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड डायरेक्टर मुझे विशाल से बात करनी है भाई, मुझे विशाल से बात कराओ। एंड ही वाज लाइक यू हैव डन एन अमेजिंग वर्क यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे हर एक कट इतना अच्छा है कि मैं कौन सा कट लगाऊं। एंड वी आर लाइक ट्रिपिंग ऑन दिस सीन एंड लाइक इसने गुड विशेस दी एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। क्योंकि यूजुअली अभी जैसे यहाँ पे एक एक्टर प्रॉपरली जागा आपके अंदर, क्योंकि अब चाहे मैं हूं या जो व्यूअर है, उन्होंने बोला कि हमें डायलॉग सुनना है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर पहले अपने सीन प्लॉट एक्सप्लेन किया कि कि ऐसे है, सिचुएशन ऐसा है, वहां पे दिख गया कि अच्छा भैया ये तो भाई टैलेंटेड एक्टर है। बिकॉज जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है, सो आई नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट सीन। अब जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन्होंने जैसे आपने शायद नहीं देखी या बाकी लोगों ने नहीं देखी। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाट द होल सीन इज ऑल अबाउट। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस थिंग। वो एक प्लस पॉइंट है, एक एक्टर में वो समझ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली एक्ट कर दिया, बट आपने पूरा बेस पहले माहौल बनाया, पहले माहौल जमाया, उसके बाद अपन आए अंदर। ओके, अगर उसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि ये जो डायलॉग आपने बोला है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आजकल लोग जो है वो सिचुएशनल कॉमेडी को ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में फंस गया है और वहां से कॉमेडी निकलती है तो ऑडियंस को बहुत मजा आता है, क्योंकि वो कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने ये बात बोली है, हमारी ये जो हमारा ये जोन था, ये हमारी सीरीज का ही यही जोन था। बिकॉज मैंने बहुत बार नोटिस किया है, पर्टिकुलर विद मी और या बाकी एक्टर्स के साथ भी ऐसा होता होगा, जो सिचुएशनल कॉमेडी निकल के आती है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत ही नेचुरल होती है। और जब ये चीजें नेचुरल निकलती हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस तुमसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। तो जो चीज, क्योंकि अगर तुम कहीं ना कहीं किसी भी चीज, इट्स नॉट अबाउट कॉमेडी अगेन, आई से कोई भी एक सीन हो, अगर तुम जहाँ एक्ट कर रहे होगे, ठीक है तुम्हारी लुक्स अच्छी है, तुम्हारा अच्छा दिख रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, दैट्स गुड, दैट्स गुड मार्क्स फॉर यू। बट व्हाट अबाउट एक्टिंग, जहाँ चीजें तुम नेचुरल करके दिखाओगे, वहां पे तुम एक ओवरऑल पैकेज बन जाते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल पैकेज हो तो तुम्हारी ऑडियंस, तुम ज्यादा लोगों के साथ अटैच कर पाओगे। नो डाउट तुम्हारे लुक्स भी है, तुमने कपड़े अच्छे पहने हैं, तुम्हारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिश तुम्हारी अच्छी है, तुम लोगों के साथ फिर भी अटैच कर रहे हो। पीपल टॉक अबाउट अरे वाह उसने क्या कपड़े पहने, अरे वो क्या कर रहे हैं। अगर साइड बाय साइड अगर तुम्हारी एक्टिंग भी एनहांस है और स्किल्स में तुमने अपने क्राफ्ट में काम किया है, तो व्हाट आई फील इज कि लोग तुम्हारे साथ और ज्यादा अटैच होते हैं। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि ये आपका फर्स्ट वेब सीरीज था, इससे पहले टेलीविजन ऑफ कोर्स आपने बहुत किया है, लेकिन एज एन एक्टर जैसे आपने कहा मुझे एक
प्रोसेस देखना था, किस तरीके से चीजें डिफरेंट होती है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना था। तो आपको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, क्या डिफरेंस लगा टेलीविजन में और वेब सीरीज में? यार मैंने जैसा पहले बताया कि टेलीविजन में क्या है, अब मैं इस लुक के साथ काम शायद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बट जनरली टेलीविजन में क्या रेफरेंस होती है, दे वांट वरुण धवन, दे वांट रणबीर कपूर, क्लीन से क्यूट, ये ठीक है। अब ये जो मेरा लुक है, इसमें आई कैन एक्सप्लोर वेब भी, टेलीविजन भी एंड फिल्म भी। बट आजकल टाइम इतना चेंज हो गया है कि आजकल हर कोई वेब में जाना चाह रहा है। सो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट दिस थिंग। और अभी आप डिफरेंस जो बता रहे हो, मेन तो ये लुक्स का डिफरेंस हो गया, बिकॉज मुझे क्लीन शेवन में जाऊंगा, मुझे क्यूट, अच्छा सा गुड बॉय, अच्छा अच्छा रोल मिल जाएगा। बस आई वाज थैंकफुल, नजर में आई डिड अ कैमियो इन नेगेटिव एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड किसी ने मेरे अंदर तो एक नेगेटिव देखा, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ पॉजिटिव कर करके। सो मुझे आई वांटेड नेगेटिव देखो, सी मी हाँ नेगेटिवली। यार मुझे प्लीज नेगेटिव देखो। मुझे मतलब एक स्टीरियोटाइप मत करो एक कैरेक्टर के अंदर, बिकॉज मेरे अंदर बहुत शेड्स है। मैंने थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, मैंने थिएटर किया है, तो प्लीज जी। मुझे मौका दी। तो यही ये था सब। एंड आई एम थैंकफुल टू गुल खान, जिन्होंने मुझे मौका दिया। दो छोटा सा कैमियो था मेरा, ज्यादा नहीं था, नजर पार्ट 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट 2। तो राइट। अच्छा, लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा लगा, सबको मेरे सब चीज पसंद आई। एंड और यहाँ पे डिफरेंशिएट, अभी आपने मेरे से, खैर मैं क्वेश्चन से भटक गया। जो डिफरेंशिएट जो मैं करना चाहूंगा अपना वेब और इसमें, वेब में क्या, दी वांटेड रियल फेसेस। मेरा मेकअप बहुत ही नहीं कम था, मैं ना के बराबर मेकअप, दी वांट रियलिटी, वेब्स एंड रियलिटी। फिल्म्स में। टीवी में थोड़ा सा सो सॉरी टू से, मैंने टीवी आगे करना भी है। नो बट दैट्स एक्चुअली ट्रू, यू नो। वेब सीरीज जो होती है वो बहुत रियलिस्टिक होती चली जा रही है, इसलिए लोग ज्यादा वेब सीरीज के साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। टीवी में हम देखते हैं, टीवी इट्स लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड, क्योंकि वो रियल में उतना रियलिस्टिक है नहीं। सो इसलिए लोग राइट देखते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बट दे डोंट कनेक्ट विद इट। बट वेब सीरीज इज लाइक एवरी यूथ, एवरी इंडिविजुअल इज कनेक्टिंग। नो, आई विल लाइक टू करेक्ट यू हियर, पीपल डू कनेक्ट, सब चीज की एक अपनी ऑडियंस है, ट्रू। क्योंकि वेब की भी ऑडियंस है, फिल्म्स की भी ऑडियंस है, और टीवी की भी ऑडियंस है। इट्स नॉट लाइक पीपल आर नॉट कनेक्टिंग, ऑफ कोर्स पीपल आर कनेक्टिंग। तभी मेरे को दुबई से हमारे फैंस आते थे दिव्य दृष्टि के सेट पे, राइट। उड़ीसा से हमारे फैंस आते थे दिव्य दृष्टि के सेट पे, बिकॉज मैं इट्स अ उड़ीसा से फैंटेसी हूँ। वर्ल्ड। अरे वाह तो हमारे बहुत सारे फैंस आते थे स्टेज पे हमसे मिलने, जैसे हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे, तो फैंस एक 5-6 फैंस से अपने आपस में कम्युनिकेट करके हमारे सेट पे पूरा डेकोरेशन करना एंड एवरीथिंग। सो पीपल डू कनेक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। बट या एज एन एक्टर, इफ यू देख, सी आई एम नॉट सेइंग टीवी इज बैड, टीवी इज गुड, यू अर्न मनी, यू मेक राइट। मनी इन टीवी, दैट्स गुड, टीवी विल पे यू। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू, तुम्हें अंदर के अपने कलाकार को संतुष्टि मिल दिलवानी है, तो टीवी एग्जैक्टली। छोड़ के अपना फिल्म्स और आपको वेब सीरीज करनी चाहिए। एंड आई हैव डन few commercials as well, in case you don't know. I've done around 8 commercials, and commercial is also good यार। मतलब गुड। जितना मेरे को लोग जैसे, बिकॉज जैसे आईपीएल चल रहा होता था तो कमर्शियल आते थे, तो पीपल इतना देखते थे कि लोग मुझे रिकग्नाइज करते थे। तो उस साइड में, हालांकि कमर्शियल में बहुत कम टाइम स्पैन होता है आने के लिए, बट उससे भी रिकग्निशन अच्छी मिली। तो आई वुड से कि जिन लोगों को टीवी नहीं करना, इट्स माय सजेशन जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिला। जिन लोगों को टीवी नहीं पसंद है, आई डोंट नो, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मेरे पास अगर टीवी है तो मैं टीवी करूंगा, मेरे पास अगर वेब है तो मैं वेब करूंगा, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज एन एक्टर। बाकी सबका एक्टर का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो बट आई वुड सजेस्ट इज, कमर्शियल अगर तुम्हें अच्छा काम करना है, टीवी नहीं करना, तो गो फॉर कमर्शियल्स। कमर्शियल तुम्हें अच्छा खासा नाम देता है, तुम यू गेट टू पॉपुलर। हालांकि बहुत कम टाइम के लिए तू कमर्शियल आता है, बट वो लोग कमर्शियल जो है वो बहुत लोग देखते हैं यार। आपको नहीं मालूम होगा, बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स है जिन्होंने अपना स्टार्टिंग, जो भी हमारे करियर में जिन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था, वो एड से ही किया था, वो टीवी नहीं करना चाहते। And they stick to ads only. They don't want to do TV. That's okay. That's their choice. Good luck to them. But उनका यही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी लोग हैं जो मुझसे सलाह मांगना चाह रहे हैं कि हाउ दे, इफ यू दे डोंट वांट टू डू टीवी, commercials is the best thing to start with. Right. But how did acting happen to you? I mean, you always wanted to be an actor, और ये ऐसे ही हो गया? मतलब जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो गया बाय चांस, आई थॉट चलो कर लेते हैं। करा गया है, ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि हुआ है। Because I was like completing my graduation, और तब से ही मैं एक्टिंग का मतलब सीखने लग गया था।
तो मेरी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने एक्टिंग सीखी, मैंने जॉब वॉब भी करी है यार। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट जॉब में मेरा दिल नहीं लगा, सो देन आई चोज टू डू फुल टाइम एक्टिंग थिएटर इन दिल्ली बिफोर मूविंग टू मुंबई। सो आई डिड थिएटर फॉर 1.5 years, फुल टाइम कोर्स क्या मतलब फुल टाइम थिएटर था। एंड उसके साइड बाय साइड आई वाज, हेलो स्नेहा, सो हियर इज माय को स्टार ऑफ एक बाबा, ऐसा भी जिन्होंने मैंने अपने साथ जिनके साथ मैंने अपना पहला शो किया था। आई होप यू आर गुड स्नेहा, हाय सारांश। हाँ, so I did full time theater in Delhi for 1.5 years before moving to Mumbai. So I moved there in 2016 September. So I did my preparations over here in Delhi before moving to Mumbai. So touch wood, my struggle was much less. I started getting work within 2-3 months of moving there. So वही मैं लोगों को बताता हूँ, और जो मुझसे पूछते हैं कि what they should do, तो मैं यही बोलता हूँ कि दे शुड वर्क ऑन देयर स्किल्स। अच्छे लुक्स भी है, जरूरी है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। यू टू वर्क, जो तुम्हारी चीज वहां पे दिखेगी वो तुम्हारे क्राफ्ट है, वो तुम्हारी स्किल्स है। एग्जैक्टली। सो जैसे आपने कहा स्किल्स है। आजकल ऐसा हो गया कि कंटेंट इज द रियल किंग, और कंटेंट पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी साइडलाइन हो गई थी कि स्टार मैटर करते थे और कंटेंट मैटर नहीं करता था, बट आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मैटर करता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एज एन आर्टिस्ट? ये डिजिटलाइजेशन के टाइम अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और हमें इतना कंटेंट देखने को मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा, आई हैव रिसेंटली वॉच पताल लोक, उस पे कौन सा स्टार है, मुझे एक चीज बताओ। एग्जैक्टली कोई भी स्टार नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये एवोल्यूशन आ रहा है, और सबको मेरे ख्याल से मालूम है ये बात। ये जब से गैंग्स ऑफ वसेपुर में रियल फेसेस की कास्टिंग हुई है, वहां से हमारा स्टार्स का मतलब बदल गया है। गैंग्स ऑफ वसेपुर ने जो चेंजेस लाए हैं, जो एवोल्यूशन लाया है, थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उसके, जिनको बहुत नाम मिला, बहुत शौहरत मिली गैंग्स ऑफ वसेपुर से। और उनके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी बहुत इवॉल्व करती जा रही है टाइम के साथ। सो अभी आपने देखा होगा, अपना एग्जांपल दे रहा था पताल लोक का, उसमें कौन सा है, कोई स्टार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ऑल आर थिएटर एक्टर्स, ऑल आर रियल फेसेस। वॉच असुर, वॉच शी ऑन नेटफ्लिक्स, वॉच एवरीथिंग। मतलब आप इतने सारे अपने शोज है, बिंज वॉच हमने करे। अब तो खैर लॉकडाउन में धीरे धीरे जैसे अपलिफ्ट होता जा रहा है, बट लॉकडाउन के टाइम पे इतना कुछ देख लिया कि अब ये है कि तुम्हारे पास अगर स्किल्स है, और वहां पे बॉम्बे में सबसे पहली बात, हर एक चेहरे के लिए काम है, हर एक चेहरे के लिए काम है। देर सवेर जरूर होती है, काम मिल जाएगा, लेकिन हर एक चेहरे, हर एक फेस के लिए काम है बॉम्बे में। जस्ट यू हैव टू डू इज कीप पेशेंस, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, एंड आप मेहनत करते रहोगे आप, तो तुम्हें शायद पीछे आने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। और पीछे जैसे मतलब आपने वर्किंग की, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, दिस इज व्हाट आई मीन। जी। सो जैसे आपने बात की कि वर्क ऑन योरसेल्फ। इस वक्त लॉकडाउन के फेज में हाउ आर यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ? क्या कुछ अपना दिन निकालने के लिए, जैसे आपने बिंज वॉचिंग के बारे में बोल ही दिया, एक्चुअली बहुत सारे लोग इस वक्त जितनी पॉसिबल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है सबका सब्सक्रिप्शन लेकर हर जगह कुछ ना कुछ देख रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या क्या आपने बिंज वॉच किया? पाताल लोक तो आपने बता ही दिया, और उसके अलावा क्या क्या चीजें? आई नो, बट यार मेरे को पहली बात ये बोलनी है कि लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपटीशन है कि तुम्हें ये भी देखना है, तुम्हें वो भी करना है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मेरा जब मन करता है मैं तब देखता हूँ, जब मन नहीं करता मैं नहीं देखता। मेरे को ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने ऊपर, अपने आप से है। मैं मेडिटेशन, मैं जैसे अभी बताया, मैं बीच में अतुल मोंगिया की वर्कशॉप चल रही है 3 दिन की, मेडिटेशन वर्कशॉप और टॉकिंग विद वन सेल्फ, ये वर्कशॉप का नाम है। ये थोड़ी थोड़ी वर्कशॉप देख ली, थोड़े एक्टर्स के इंटरव्यूज देख लिए, एंड व्हाट आई रेगुलर इज माय वर्कआउट। मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन अपना वर्कआउट करता हूँ यार, अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। बिकॉज यहाँ पे अभी क्या है, अब लॉकडाउन में रहते रहते सबका एक मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ चल रहा है फेज, ऐसा नहीं है, हम भी आई आल्सो गो थ्रू अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा हो गया है। एंड मैं मेरे को हालांकि जैसे बॉम्बे में देखता हूँ कितने केसेस बढ़ चुके हैं, तो और प्रॉब्लमेटिक होती है। मेरे को जितना लगता है कि आई वांट टू मूव टू मुंबई एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे हो गया मेरा काम, आई डोंट हैव मच टू डू है। तो ये सब चीजें कर रहा हूँ। और मैं ये लोगों को बोलना चाहूंगा जो मेरे अभी ये लाइव सेशन देख रहे हैं, कि देयर इज नो रेस यार, ऐसा कोई रेस नहीं है कि तुम्हें ये देखना ही देखना है। डू व्हाटएवर यू फील लाइक। मैं लो फील करता हूँ, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, मैं हाई भी फील करता हूँ, मैं मोटिवेटेड रहता हूँ,
मैं चीजें देखता हूँ, मेरा मन, मैं जो मेरा मन करता है मैं करता हूँ, जो मेरा मन नहीं करता मैं नहीं करता। तो इट्स True. नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। अब मैंने पतालोक बहुत टाइम के बाद देखी थी, मैंने Hmm. बीच में एक आध हफ्ता, अराउंड फॉर 10 days आई डिडंट वॉच एनीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई डोंट फील लाइक। Hmm. मैं हो गया यार, मतलब Exactly. इतना लैपटॉप को सामने रख के फिर अब थोड़ा चिल करने लगे फ्रेंड्स वगैरह, जैसे वीकेंड्स भी मेरे फ्रेंड्स का ऑफ रहता है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा टाइम टाइम स्पेंड कर लिया, तो ये सब Hmm. चल रहा है यार। अब बस टाइम पास कर रहे हैं ऐसा, और वर्कआउट आई मेक श्योर कि मैं अच्छा खाऊं, बट आई एम मेकिंग Hmm. श्योर इज कि मैं अच्छा खाऊं, आई डोंट लूज, आई डोंट गेन वेट, आई डोंट मतलब मैं आउट ऑफ मतलब जो मेरी फिजिक जो मुझे मेंटेन करनी है मैं उसमें रहूं। हालांकि मुझे ठीक है, मेरे को सिक्स Hmm. पैक्स एब्स नहीं चाहिए, लेकिन आई वुड लाइक टू से, मतलब जी. मैं जरूरी नहीं है कि मैं बैठूं यहाँ पे, बट यह कि आई जस्ट वांट टू लुक fit, fine and lean, which is good for the camera, and one should know what looks best for your, मतलब what look best on you in front of the camera. True. तो ये है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये चीजें अपने टाइम के साथ आती है, तुम्हें खुद पता चल जाता है कि कैमरा के साथ तुम कैसा खेल सकते हो, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, वो टाइम के साथ आता है। उसके लिए तुम्हें एक आराम से एक माइंड तुम्हारा सेट होना चाहिए, एक काम होना चाहिए, तो काम माइंड रखना चाहिए तुम्हें, और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। राइट. ऑल्सो अगर एक कोई फिटनेस टिप आप देना चाहें जो फैंस देख रहे हैं या जो जब इंटरव्यू अपलोड होगा जो बाद में देखेंगे, कोई एक फिटनेस टिप अगर आपको देनी हो कि ये करो और ये मत करो, यूजुअली सबके बॉडी टाइप्स अलग है, सबकी प्रेफरेंसेस अलग है, लेकिन फिर भी एक कोई जनरल टिप जो आप देना चाहें जस्ट टू बी फिट. यार डाइट का मैं बोलूंगा, यंगस्टर्स जो वाचिंग माय शो, चैट शो, यार कीटो फॉलो कर लो, बहुत फर्क पड़ता है। आई एम फॉलोइंग कीटो डाइट, सो टू बी ऑनेस्ट फॉलो कर लो यार, बिकॉज मैंने बॉइल, मैंने मतलब इट्स बीन लाइक मोर देन 12th में, इट्स मोर देन लाइक 8-10 years आई बीन इनटू जिमिंग एंड ऑल, और उबला खाना, बॉइल्ड फूड से लेकर मतलब क्या नहीं किया मैंने, सब रिटन ट्रायल मेथड यूज करे हैं यार, और फाइनली अभी मैं कीटो फॉर पास्ट 6-7-8 months से यूज कर रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू लाइक रेकमेंड कीटो डाइट टू ईच वन ऑफ यू। बट उससे पहले आप अपना प्लीज देख लेना कि सबका बॉडी टाइप एक जैसा नहीं होता, बिकॉज कीटो इज मोर ऑफ फैट एंड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट, मोर ऑफ फैट। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या किसी को ऑलरेडी इश्यूज है, डू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर फिजिशियन बिफोर यू स्टार्टिंग एनी डाइट। तो मैं ये मैं क्वेश्चन में डालूंगा, डिस्क्लेमर में डालूंगा कि प्लीज ये जरूरी नहीं है कि सबको सबको डाइट फॉलो करनी चाहिए, सब अपने डॉक्टर से पहले या फिजिशियन से या डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद ये फॉलो करें, बिकॉज कीटो इज मोर ऑफ एज ए सेड चीज, ऑयल, और या. हमें क्या चाहिए यार, जो एक पंजाबी लड़का को चिकन तो रोज खाता होगा, वो भी चिकन मलाई टिक्का के साथ और घी और मक्खन में, अगर ये अपने को खाने को मिल रहा है और डाइट की सॉरी, और अब जिम बंद है तो अभी हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार या रेगुलर करो अगर कोई ऑप्शन नहीं है। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मेरे घर के पास पार्क है, मेरे पास डंबल्स हैं, एंड मैं अपना हेडफोन्स लगाता हूँ, रनिंग करता हूँ डंबल्स से, अपना थोड़ा मिक्स वर्कआउट कर रहा मेरा हो गया। बट जिनके पास वो भी नहीं है, करके सूर्य नमस्कार स्टार्ट करो 25 से 25-30, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है थिएटर डेज में हम 1000-1500-500 सूर्य नमस्कार एक टाइम पे करते थे, एंड वाओ. बहुत अच्छा वर्कआउट है यार वो, और आई स्वेयर तुम्हें और कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली. सूर्य नमस्कार प्लीज करें। अच्छा, जैसे लॉकडाउन का फेज चल रहा है, किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हर कोई अपने घर के अंदर बैठा है और बाहर सब ताला लग चुका है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो जिस तरीके से आपके पास घर के अंदर तो ताला लग गया, लेकिन बाहर जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है, सो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या क्या टेक है इनफैक्ट उस अगर चीज मैं पर? इट्स लाइक अ ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है. नेचर का, अगर आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूंगा नेचर की, आपने बात जी. करी है तो देखो ये हो रहा है नेचर मेरे घर के बाहर, और इससे सुहाना वेदर क्या हो सकता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो पीसफुल, रादर पीसफुल, ब्यूटीफुल. तो पीसफुल एंड थैंक गॉड यार, अभी दिल्ली में तो इनफैक्ट बहुत गर्मी हो गई थी जी. पिछले लास्ट वीक, एंड नेचर इज बीइंग काइंड यार। अब काइंड तो नहीं बोलूंगा कि नेचर ने अभी जो जो कर रहा है, पता नहीं कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या ट्रू. नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट कुछ राहत मिली है गर्मी से हमें। जी. एंड नॉर्थ मेरे ख्याल से लास्ट ट्यूसडे हाईएस्ट टेम्परेचर काउंट किया गया था, आई गेस काउंट. देयर वाज 50 degrees in Rajasthan, 47 degrees in Delhi, so it was one of the hottest days in North India. तो अभी फाइनली कुछ राहत मिली है, कल भी शायद ड्रिजलिंग हुई थी, आई डोंट नो मुंबई या जी. उड़ीसा में कैसे है, दिल्ली में रात को कल ड्रिजलिंग हुई है, और आने वाले टाइम में शायद वीकेंड में बारिश भी हो सकती है।
तो कुछ राहत मिलेगी मुंबई हम इज लोगों सो को यार। हॉट राइट नाउ। मुंबई इज टू हॉट। फ्रीकिंग हॉट। इट्स फ्रीकिंग क्या हॉट। बात कर रहे हो? अब सोचो हमारे दिल्ली बहुत में ज्यादा। टेम्परेचर 43 हो गया था। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन कि मुंबई वाले अब दिल्ली वालों से जल रहे हैं, बिकॉज मुंबई लिटरली जल रही है और दिल्ली वाले चिल कर रहे हैं। मुंबई वाले ऐसे मत बोलो यार, बहुत ना टिफ क्रिएट हो जाती है दिल्ली वाला और बॉम्बे बॉम्बे वाला दिल्ली में। वर्सेस टू बी मुंबई। ऑनेस्ट, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मेरे को दोनों जगह बहुत प्यारी है यार। दिल्ली में मैंने अपना मतलब यहाँ पे आई बीन लाइक 25 साल रहा हूँ मैं दिल्ली में। और बॉम्बे में मेरे को हम्म। जितना प्यार दिया शायद उतना प्यार मुझे दिल्ली में नहीं दिया। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज एनी वन थिंग। सो आई डोंट बिलीव इन दिल्ली वाला बॉम्बे वाला ट्रिप। तो मुझसे बात करता है तो मैं साइड ही हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्वर्सेशन समझ में नहीं आती, बिकॉज मैं दोनों का हूँ। और टू बी ट्रू। ऑनेस्ट मुझसे पूछोगे तो बॉम्बे वाला ज्यादा कहलाऊंगा अपने आप को, क्योंकि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। कि जितने भी मेरे मुंबई यहाँ पे कर सारे फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। I'll be like more than happy to say myself a Mumbaiker, because दिल्ली में क्या what happens is सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं। तो whenever I come here मुझे बहुत कम मौका मिल पाता है ना। I tend to get bored, तो इसलिए I don't enjoy visiting here in Delhi, so I don't राइट। visit much. So, what's the first thing that you're going to do after the lockdown ends? I think come back to Mumbai. शूटिंग शुरू करा दो। बहुत True. अच्छा। एंड आई डोंट वांट शूटिंग, मतलब मेरे को लगता है कि यार इंडस्ट्री ओपन हो जाए एंड Hmm. जितनी जल्दी हो सकता है। वन सेकेंड, सॉरी यार, मैं इतने सारे कमेंट, वही मैं कहूँ कमेंट क्यों नहीं आ रहे। हाँ। क्योंकि वो, या। हाय कौशिक, सॉरी यार, कमेंट भी देखते रहना, मैं बहुत सारे कमेंट मिस कर गया। सो पंकज इज अ ग्रेट गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हमारी बॉन्डिंग फर्स्ट शो से ही है। ही वाज माय प्रोजेक्ट हेड। तो हाय पंकज सर, हाउ वाओ। आर यू? तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि यार जल्दी से शूटिंग शुरू करा दो। शूटिंग के साथ साथ प्रोसेस जो भी होता है कास्टिंग का, तो वी एक्टर्स आर फेसिंग अ लॉट दीज डेज। और कुछ कुछ एक्टर्स ने वहाँ बॉम्बे में सुसाइड भी करा, मुझे जैसे खबर मिलती रहती है। सो आई गेस सब इंडस्ट्री एज इन सब डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, अपार्ट फ्रॉम हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अभी तक True. कुछ नहीं पता क्या होगा उनका और क्या नहीं होगा। सो आई होप, अच्छा हाँ, आई होप उन्होंने कहा मैं जल्दी देख से लेता हूँ, इंटरव्यू दे दे। हाँ, तो आई होप जल्दी से यार इस पे कुछ गवर्नमेंट अपने गाइडलाइंस निकाले। जैसे गाइडलाइंस हमारी आ चुके हैं, एसओपीज आ चुकी है, हाउ वी आर सपोज टू शूट। बट जल्दी से एग्जैक्टली। हम शूट शुरू करें एंड प्रोसेस शुरू हो एटलीस्ट। शूट शुरू, काम तो देखो जब मिलना है तब मिलना है, बट एक प्रोसेस शुरू होता है एक एक्टर के लिए, वो बहुत जरूरी होता है अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के जी। लिए। माना एक्टर के पास और कुछ काम नहीं है, अगर इफ ही इज इनटू एक्टिंग, व्हाट ही डज इज वो ऑडिशंस पे जाता है, या वो ट्रू। शूट कर रहा होता है, या वो जिम कर रहा होता है, या वो डाइट का ध्यान रख रहा होता है। अब ट्रू। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल सब चीजें बंद है, सब अपने घर पर है, और वो एक्टर एक सिर्फ डाइट का ध्यान रख पा रहा होगा ट्रू। और कुछ नहीं कर पा रहा होगा। अगर उसका कोई दूसरा काम नहीं होगा तो, दूसरा काम होगा तो वहां पे एंगेज कर लेगा, साइड बाय साइड अपने क्राफ्ट को जी। एनहांस कर लेगा। बट 60 डेज एक चीज करना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, एक हफ्ते का गैप मिला, तुम 5 दिन अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर लोगे, अपने स्किल के ऊपर काम कर लोगे, बाकी जगह क्या करोगे? तो इट्स मोर देन ट्रू। 60 डेज एंड आई वुड से कि यार जल्दी से चीजें खुले और जल्दी से चीजें स्ट्रीमलाइन हो। एंड आई होप सब बॉम्बे में जो भी एक्टर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं यार, सब सेफ रहे और ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जिससे तुम्हारे घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंचे। एग्जैक्टली। सो हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आपकी वेब सीरीज के लिए हाल ही में मिला हो, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया हो दिल को, जो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा, एक ऐसा कोई उनका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा लगता तो पता नहीं, मैंने एक लड़के का भला जरूर किया है, जिसने कमेंट में ये बोला था कि भाई मैंने आपकी गर्लफ्रेंड, उसके एग्जैक्ट वर्ड से, भाई मैंने आपकी गर्लफ्रेंड चोर देखी। मैं, एक लड़की मेरी फ्रेंड थी, बहुत सालों से थी, मैं उसको प्रपोज नहीं कर पा रहा था, आपकी मैंने सीरीज देख के उसको प्रपोज करा और उसने हाँ बोल दिया, थैंक यू सो मच। वाओ, दैट्स लाइक एन अचीवमेंट वो बंदे तो के लिए तो। एक्चुअली हाँ, मैंने वही, उसका उसका डीएम आया हुआ था, तो आई शेयर दिस थिंग ऑन माई इंस्टा एज वेल, कि उसने कहा थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से मेरी वो आज गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा चीयर्स, गॉड ब्लेस यू। तो देखो, मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ा है आपकी वेब सीरीज का लोगों पर, तो अभी आई थिंक वो थोड़ा ग्रे शेड और ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर वो जच रहा है, लोग आपको उसमें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
एक्चुअली हाँ यार, मैंने बोला ना, मैं थिएटर कर रहा हूँ, इंसान हूँ, प्लीज मुझे मौका दो। मैं क्यूट लुकिंग और गुड पॉजिटिव के अलावा भी कुछ मेरे अंदर है, ये चीजें हैं जो स्किल्स मैं क्राफ्ट अपनी दिखा सकता हूँ। तो आई होप आगे वाले, अब जैसे सीरीज करी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग यार इससे कुछ लोगों को मेरा ये जोन भी दिखे, कॉमेडी जोन भी दिखे, सिचुएशनल ट्रू। कॉमेडी भी दिखे, और रोमांस वगैरह तो मेरे को करवाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि गुड लुकिंग क्लीन शेवन लड़कों से हमने टीवी में यही किया है, रोमांस करवा लिया, जी। प्यार से बात कर ली, ये सब करा। तो आई होप इससे बहुत कुछ चीजें बदलेंगी यार हमारे लिए भी, और जैसे जैसे इंडस्ट्री भी अभी बदल रही है तो ट्रू। अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में बहुत है। एंड जस्ट जस्ट यू हैव टू लाइक बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, एंड अपने ऊपर यार अपना मतलब हौसला ना खोए। जो भी एक्टर है, देर सवेर होती रहती है काम मिलने में, बट या फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कुशाग्र हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप कि लॉकडाउन खत्म हो और आप दिल्ली से मुंबई पहुंचे और मैं भी पुणे से मुंबई पहुंचूं, और फिर जो नॉर्मल लाइफ चलती है जो मीडिया की और सेलिब्रिटीज की, एक जो, क्योंकि मीडिया सेलिब्रिटीज के बिना अधूरा है और हम लोग आप लोग के बिना अधूरे, तो वो ऐसा लग रहा है कि यार नो पैपराजी, नो शूटिंग्स पे जाके वेट करना इंटरव्यूज के लिए, कुछ नहीं हो रहा है, इट्स ऑल ब्लैंक राइट नाउ। सो आई होप हम लोग वैसे यूज्ड टू। एक्टर्स लोग बहुत वेट कराते हैं आप लोगों को सेट पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गलती नहीं होती, हम भी शूट कर रहे होते हैं। तो यार एग्जैक्टली exactly. और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है अब हम वो मिस कर रहे हैं कि अच्छा ये एक्टर यहाँ से जा रहा है, स्पॉटेड, अच्छा ये यहाँ पे सेट पे पहुंच गया शूट करने के लिए, अच्छा रीच्ड ऑन सेट, तो वो अब हम भी मिस कर रहे हैं, मीडिया भी मिस कर रहा है वो सब। सो आई होप कि जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आप भी बैक टू मुंबई हो जाए और मैं भी बैक टू मुंबई हो जाऊं, एंड आई होप कि इसके बाद हम आपको और आके ज्यादा पक्का मिलते हैं। एग्जैक्टली और फिर हम आमने सामने बैठ के एक अच्छा सा इंटरव्यू सेशन कर पाए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। सो आई होप, और अब मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि लोग आपको पॉजिटिव तरह से ज्यादा ना देखकर नेगेटिव तरीके से ज्यादा देखें, तो आई थिंक हमको वो और ग्रे शेड दिखने को मिलेगा आपकी एक्टिंग में। आई होप ये बियर्ड में थोड़ा लुक चेंज हुआ है तो कुछ अलग कैरेक्टर्स मिल जाए। आई एम जस्ट होपिंग, लेट्स सी। आई डोंट वांट टू कीप इट इन फ्यूचर, if I'll be going for auditions, I'll have made sure कि I'll not keep this clean shaven or stubble look. I want to give auditions in beard. So let's see, hope for the best यार, थोड़ी variety भी मिल जाएगी। And of True. course उन्होंने clean shaven देखा हुआ तो they know how I look in clean shaven. So इस तरह से मेरे को दोनों opportunities मेरे हाथ में रहेंगी। तो let's see and hope for the best, and God bless you and meet you soon in Mumbai, and thank you so much once again. Thank you so much, and I hope even you did not get bored and you had a good chat session. I hope. Of course, it was a great live session. It was nice talking to you, and I hope ये session हमें frequently करना चाहिए जब तक लॉकडाउन है। Exactly. और लॉकडाउन तब तक लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद हम बिल्कुल आमने सामने बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे अच्छे से। एग्जैक्टली और तब तक और भी बहुत सारे शोज आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, एंड होपफुली कम बैक सून टू मुंबई। And I would like to thank all the fans over there, those who are commenting, and मैंने comment shares ज्यादा पढ़ी नहीं है, and I hope मैंने सारे जवाब हो खुश बियर्ड एंड स्पेक्स में। Thank Have you watched Money Heist? I have watched, of course. प्रोफेसर लग रहा हूँ क्या? प्रोफेसर, ये हाई फाइव फॉर दिस। बहुत लोगों ने बोला, प्रोफेसर वाला बहुत लोगों के कमेंट आए हुए थे मेरे को। मैंने एक पिक्चर भी डाली थी अपने इस लुक में विद स्पेक्स एंड ऑल, तो उसके बाद से मैंने सारे इंटरव्यूज अपने स्पेक्स के साथ दिया। आई यूजुअली वेयर लेंसेज, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब स्पेक्स के साथ हम इंटरव्यूज देंगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लाइव सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप सबको जितने भी कोई क्वेश्चंस थे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, मैंने सारे इन्होंने पूछ लिए और मैंने जवाब दे दिया। इन केस आई हैव मिस्ड एनीथिंग, I'll surely answer you maybe in next live session, or if anything you want to ask me right now, so I'm available to answer all your questions. And और भी अपने questions हमें minutes left for my workout to start. तो अभी मेरे पास 15 मिनट है, और भी questions actually हमें भेज सकते हैं सारे fans जो भी हैं, और फिर अगर बहुत सारे questions और भी आते हैं तो हम एक और live session कर लें, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी लंबा चलने वाला है। There's no doubt in this. तो बहुत टाइम है हमारे पास ये सब करने के लिए, यही करने के लिए हमारे पास टाइम है बेसिकली। Done actually. So चलो अभी आपके पास comment. Rishabh is saying, please sir, add me sir, please sir, biggest fan, biggest friend, biggest fan, please sir, biggest crime, Thank you so much. biggest fan, please, only 1 second admission please. I don't know what he's trying to say. Whatever your question is good, but your question hurt me.
I don't know what he is saying. Okay, Rishabh is saying question Divya Drishti season 2 is coming. Please answer. Is he telling or asking? I don't know. You should answer. No, he is asking, I guess. क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, that's okay, but I understood because उसको तो मालूम होगा नहीं. तो इसलिए अभी यार नो न्यूज, अभी कुछ पता नहीं है हमारा सीजन 2 आ रहा है नहीं आ रहा. बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि जितने भी मोस्टली शोज थे वो सारे एक्स करे जा रहे हैं. हमने 3 शोज देखा, सोनी के एक्स हो गए हैं. एंड आई होप यार ऐसा ना हो. एंड कंटेंट की कमी है टीवी पे, बिकॉज आपने देखा होगा, मैंने भी रामायण देख लिया, मैंने भी महाभारत बहुत देख लिया. तो पीपल आर वांटिंग न्यू कंटेंट. आई एम होपिंग, इसी बात से आई एम होपिंग कि जैसे ही अब ये हमारा लॉकडाउन खुलेगा या थोड़ी इंडस्ट्री चालू होगी तो हमारे नए नए कंटेंट और नए नए स्क्रिप्ट राइटर्स अपनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लेके बैठे होंगे, ताकि हम उसको ऑन फ्लोर लेके जा सके. सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. राइट, बट एज ऑफ नाउ सीजन 2 का थैंक मैं कह रहा हूँ एज ऑफ नाउ सीजन 2 का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है. Who's your favorite co-actor? Naira, Himani, Diksha. Roshni is asking this. Who's your favorite co-actor? यार सबसे ज्यादा टाइम मैंने सेट पे नायरा के साथ बिताया है, बिकॉज मैंने वेब सीरीज का जो शूट, ये दोनों बाकी को एक्टर्स मेरे वेब सीरीज के हैं. सो आई ऑलमोस्ट फिनिश दिस वेब सीरीज इन लाइक, मतलब ज्यादा दिन नहीं लगे, दिनों में काम किए. नायरा के साथ मैंने पूरा 1 साल काम किया. तो ऑफकोर्स नायरा would be my favorite. तो क्या, I spend more time with her, so I got to know more about her. So yeah, Naira. Okay, so और भी अगर क्वेश्चंस हैं गाइस तो आप लोग हमें मूवीज अड्डा के पेज पर मैसेज कर सकते हैं जी. हम एक और सेशन कर लेंगे बातचीत का. बट थैंक यू सो मच, एंड आपने हमें अपना टाइम दिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल. एंड आई होप कि एक और ऐसा लाइव सेशन हम एक और कर ले. बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी. थैंक यू, बाय.